अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आप सबको पता है कि MCQs टेस्ट जो हैं वो कॉलेज में स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो मैंने जो पहला चैप्टर जो मैंने आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का पढ़ाया था उसके मुताबिक जो है वो मैं आपको MCQs जो है वो करवाऊँगी, ठीक है। और इसके मुताबिक ही आप लोगों का जो है वो टेस्ट बनेगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डबल एंट्री सिस्टम मीन्स। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेम थिंग ट्वाइस, यानी किसी एंट्री को 2 दफ़ा एंटर कर देना रिकॉर्डिंग को। डबल अकाउंटिंग है। द टू साइड्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एंट्री एट द टू डेट्स, यानी कि अब डबल एंट्री सिस्टम से मुराद क्या होगा कि 2 साइड्स की ट्रांजैक्शन होना, यानी कि एक तरफ डेबिट की ट्रांजैक्शन और एक तरफ क्रेडिट की ट्रांजैक्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी वाला, द टू साइड्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। उसके बाद है अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम समटाइम्स, बाजू का सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, डबल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, इनके डबल एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते हैं या सिंगल एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते हैं या कोई भी एस्पेक्ट जो है वो रिकॉर्ड नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑल ऑफ अबव है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था, जब लेक्चर दिया था तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ तो सिंगल होता है या डबल होता है या होता ही नहीं है, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम में कहीं ना कहीं जो है वो कोई ना कोई एंट्री या कोई भी एस्पेक्ट, जैसे कि डेबिट और क्रेडिट का जो पहलू है या उनका जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं यूज़ होता है और कहीं यूज़ नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ अबव। सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ जनरली अडॉप्टेड बाय, सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो जनरली कौन अडॉप्ट करता है? स्मॉल बिजनेस कंसर्न्स, लार्ज बिजनेस कंसर्न्स, मीडियम बिजनेस कंसर्न्स, ऑल ऑफ अबव। तो ज़्यादातर आपको पता है कि लार्ज में जो है वो फुल जो है रिकॉर्डिंग होती है, लेजर है, जर्नल है, ट्रांजैक्शन सही रिकॉर्ड होती हैं। मीडियम में भी जो है सारा कुछ होता है, लेकिन स्मॉल बिजनेस यानी कि जैसे कि हम कह सकते हैं कोई शॉप है या कोई छोटा मोटा कारोबार है, तो वो जो है वो स्मॉल बिजनेस कंसर्न में जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट होता है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर कोई टेलर है या कोई शॉपकीपर है या कोई रिटेलर है, तो वो जो है वो छोटे जो है वो तबके पे कारोबार करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्मॉल बिजनेस कंसर्न। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल एंट्री सिस्टम कॉन्टेन्स, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो किस पर मुश्तमिल होता है? अ डे बुक, अ कैश बुक, लेजर अकाउंट्स फॉर इंडिविजुअल कस्टमर एंड क्रेडिटर्स, ऑल ऑफ अबव। तो इसमें सभी इन्वॉल्व होते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में, ठीक है। तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर सही है। इन सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है? पर्सनल अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, रियल अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, नॉमिनल को या नॉन ऑफ अबव। तो इसमें पर्सनल अकाउंट यानी कि जिसमें जो पर्सन ने खुद काम किया होता है उसमें वो सारे अकाउंट्स डील होते हैं कि उसने जो भी कारोबार का जो मालिक है, जो पर्सन है, उसने कहाँ कहाँ पैसा लगाया और कहाँ कहाँ से उसके पास आया, तो उसमें बेसिकली जो है पर्सनल अकाउंट ही डील होगा। नेक्स्ट हमारे पास है in single entry system, ledger contains the accounts of debtor, creditor and cash, salary, insurance, wages and carries, assets and liabilities। तो ज़्यादातर आपको पता है कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम के जो लेजर्स होंगे वो डेटर्स और क्रेडिटर्स या कैश पर मुश्तमिल होंगे, क्योंकि ना तो इसमें वेजेस सैलरी का कॉन्सेप्ट है, ना एसेट्स लाइबिलिटीज़ का और ना ही सैलरी या इंश्योरेंस का। नेक्स्ट हमारे पास है in single entry system, nominal accounts and some assets accounts balance are not available, so it is not possible to prepare ट्रायल बैलेंस, क्योंकि कभी हमारे पास नॉमिनल अकाउंट नहीं होते, कुछ एसेट नहीं होते, इसलिए ना ही डेटर अकाउंट होता है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फेयर हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, डेटर को ट्रीट कर सकते हैं, सिर्फ ट्रायल बैलेंस जो है उसमें ट्रीट नहीं होता, क्योंकि हम लोग जर्नल लेजर नहीं बनाते, डायरेक्टली जो है वो बैलेंस शीट से ही, स्टेटमेंट ऑफ फेयर से ही जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं, इसलिए इसमें ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसलिए नॉट अवेलेबल कौन सा होगा? ट्रायल बैलेंस। इन सिंगल एंट्री सिस्टम द फाइनल accounts are prepared by the means of statement of affair correctly, effectively, wrongly, approximately। यानी कि इसमें अंदाज़न ही काम होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली का मतलब क्या होगा? अंदाज़न। इफेक्टिवली यानी कि मुतासिब भी नहीं होता, गलत भी नहीं हो सकता, सही भी नहीं हो सकता, क्योंकि अंदाज़ी ही काम होता है इसमें, क्योंकि सारे जो अकाउंट्स हैं उनको ट्रीट नहीं किया जाता, इसलिए हम अंदाज़न ही जो इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है in single entry system, real accounts are not maintained, so the preparation of balance sheet is not possible।
जैसे कि आपको पता है कि रियल अकाउंट इसमें ट्रीट नहीं होती है। रियल अकाउंट कौन से होते हैं? जिसमें एक्सपेंसेस के बारे में जिक्र होते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सपेंसेस का जिक्र करते ही नहीं है, हम जस्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को ही ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बैलेंस शीट बनना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी मेथड्स आर अवेलेबल टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं, ठीक है। एक हमने लास्ट टाइम स्टार्टिंग पे जो पढ़ा था, आपको स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ। ये थे 2 मेथड, प्रॉफिट डिटर्मिनेशन बाय इंक्रीज नेटवर्थ मेथड एंड सेकंड था प्रॉफिट डिटर्मिनेशन बाय द कन्वर्जन मेथड। तो ये 2 मेथड थे हैं। तो इस मेथड के मुताबिक हमारे पास जो MCQ उसका आंसर बनेगा वो 2 मेथड्स ही बनेगा, ठीक है।